हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की सी सीजल 2024 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही हो। ये टारगेट आप सभी के लिए एसएससी सीजल 2024 टायर फर्स्ट के लिए चल रहा है। तो ऐसे एस्पिरेंट जो एसएससी सीजल 2024 टायर फर्स्ट की प्रिपरेशन कर रहे हों वो हमारे टारगेट को ज्वाइन कर सकते हैं। टोटल टारगेट के 23 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। आज डे 24 है, यानी कि 28 मार्च थर्सडे का दिन है। ठीक है ना। 100 डेज जो हमारी सीरीज चल रही है, 100 डेज हार्ड चैलेंज सीरीज, इस सीरीज के टोटल 23 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। आज डे आपका 24 है। यदि आप इस 100 डेज की हार्ड चैलेंज सीरीज को फॉलो करते हैं, जब आप 100 डेज तक आप अपना 100% आप हमें देते हैं, तो आपको जो स्कोरिंग होगी 160 प्लस हो जाएगी आउट ऑफ 200। बट ये आपकी तब होगी तब आप जब जितना हम आपको टारगेट देते हैं आप 100 डेज तक आप इसे पूरा कंप्लीट करते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम ना लॉस करते हुए। मैथ का टारगेट क्या, आज का मैथ का टारगेट क्या रहने वाला है? जैसा कि आप सभी को पता है, मैथ में हमने सिंप्लीफिकेशन नामक चैप्टर से स्टार्ट किया हुआ था। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद न्यू चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है परसेंटेज, और परसेंटेज को कंप्लीट करने के लिए टोटल हमने आपको 6 डेज का टाइम दिया हुआ है। डेली बेसिस में आपको 50-50 क्वेश्चंस करने हैं। जिस हिसाब से इस चैप्टर में आपको 250 से लेकर 300 तक के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। आज आपका डे 3 है, तो आज आपको क्वेश्चन नंबर 101 से लेके 150 तक के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और इसके साथ ही आपको एक सेक्शनल टेस्ट भी देना है। अब बात आती है, कई सारे बच्चों के मन में डाउट होता है कि मैथ है, मैथ को हम कैसे सॉल्व करें, कैसे मैथ का सिलेबस कंप्लीट करें। सबसे ज़्यादा बच्चे मैथ में परेशान होते हैं। तो मैथ की देखिए तैयारी करने के लिए, मैथ का सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन है सेल्फ स्टडी। जो सबसे बेस्ट होता है सेल्फ स्टडी होता है, ये सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है स्टडी करने के लिए। ठीक है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये। सेल्फ स्टडी आपको करना है। ठीक है, सेल्फ स्टडी आप किस प्रकार से करेंगे, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं। सेल्फ स्टडी करने के लिए आपको करना क्या है, गगन सर, राकेश सर या आदित्य रंजन सर की मार्केट में क्लास नोट अवेलेबल है, तो आपको क्लास नोट ले लेना है। फिर उन क्लास नोट से आपको जो उसमें कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं उन कॉन्सेप्ट की आपको रिवीजन करना है। फिर आपको प्रीवियस और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, आपको उसी चैप्टर को पिकअप करना है उसी चैप्टर को स्टार्ट करना है जो चैप्टर हमने आपको टारगेट में प्रोवाइड कराया हुआ है। ठीक है भाई, अब इसके बाद बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है पेड कोर्स। वैसे कई सारे एस्पिरेंट्स होंगे जो पेड कोर्स यूजर होंगे, तो उनको पेड कोर्स से अपना सिलेबस खत्म कर लेना है। ठीक है, अब ऐसे कई सारे एस्पिरेंट होंगे, बट ध्यान दें, जब पेड कोर्स से आप खत्म करेंगे तो सीजल एग्जाम के पहले ही आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। आपको इस हिसाब से खत्म करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 है कि यूट्यूब। वैसे कई सारे एस्पिरेंट होंगे, ना ही उनके पास कोई पेड कोर्स अवेलेबल होगा और ना ही वो सेल्फ स्टडी कर पा रहे होंगे। उनको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब से अपनी प्रिपरेशन करनी है। यूट्यूब से कैसे करेंगे, जैसे परसेंटेज चैप्टर है, परसेंटेज चैप्टर आपको पढ़ना है राकेश यादव सर से। किस सर से पढ़ना है आपको, राकेश यादव सर से। ठीक है, राकेश यादव सर से आपको परसेंटेज पढ़ना है, यानी कि परसेंटेज बाई राकेश यादव सर आपको सर्च करना है। वैसे सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने राकेश यादव सर का जो परसेंटेज का वीडियो है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया, तो आप यहाँ जाकर उसको वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन वीडियो के लास्ट में, जब पूरा वीडियो समाप्त हो जाए, पूरा टारगेट आपका कंप्लीट हो जाए, इसके बाद आपको वीडियो को वॉच करना है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं बुक लिस्ट की। तो आपको जो सीजीएल 2024 की जो बेस्ट बुक है मैथ्स के लिए, वो गगन सर ने लॉन्च की है, सीजीएल प्रैक्टिस किंग। सीजीएल प्रैक्टिस किंग, यदि आप इस बुक से प्रिपरेशन करते हो तो जितने इसमें क्वेश्चन है, यदि आपने उतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली तो आपका समझिए 100% मैथ में स्कोरिंग होगा। 50 आउट ऑफ 50 आपके मार्क्स आपके आएंगे। ठीक है, अब इसके बाद बात कर लेते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश ग्रामर में हमने पैसिव वॉइस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है नरेशन। नरेशन को कंप्लीट करने के लिए आपको 5 डेज का टाइम दिया गया है। ठीक है, आज आपका डे 4 है। अब बात आती है कि ग्रामर है, ग्रामर आप कहाँ से कंप्लीट करो। तो ग्रामर कंप्लीट करने के लिए आपके पास कई सारे ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन है नीतू मैगी वॉल्यूम फर्स्ट, अगला है एसपी बक्सी, और नेक्स्ट है एमबी पब्लिकेशन। आप किसी भी बुक से कर सकते हो जिस बुक में आपको बेस्ट लगे। ठीक है, बट यदि आप टॉपर्स की चॉइस माने, आप हमारा सजेशन माने, तो आपको नीतू मैगी वॉल्यूम फर्स्ट से करना है। किस बुक से करना है, नीतू मैगी वॉल्यूम फर्स्ट से। ये सबसे बेस्ट बुक है आपकी, सबसे बेस्ट बुक है फॉर ग्रामर। ग्रामर के लिए सबसे बेस्ट बुक है भाई ये। आपको इसी बुक से प्रिपरेशन करनी है, नीतियों में की वॉल्यूम फर्स्ट से।
इसलिए इस वीडियो का इस बुक का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से बुक ले लीजिएगा, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं इंग्लिश वोकैब की। इंग्लिश वोकैब में हम आपको डेली बेसिस में 25 वन वर्ड इडियम प्रोवाइड कराते हैं, 20 सिनोनिम एंटोनिम्स एंड स्पेलिंग्स आपको प्रोवाइड कराते हैं। डेली बेसिस में आपको हम 5 फ्रेजल वर्ड भी प्रोवाइड कराते हैं। और यदि वोकैब की बात करें तो एक दिन में हम आपको 115 वर्ड लर्न करवाते हैं। ठीक है, 115 वर्ड आपको हम लर्न करवाते हैं। ठीक है, तो आज आपका टारगेट है कि आज आपको 451 से लेके 475 तक की आपको वन वर्ड इडियम आपको लर्न कर लेनी है। इसके साथ ही आपको 361 से लेके 380 तक की आपको सिनोनिम एंटोनिम एंड स्पेलिंग्स आपको लर्न कर लेनी है। अब इसके बाद फ्रेजल वर्ड 91 से लेके 95 तक की आपको फ्रेजल वर्ड भी आपको लर्न कर लेनी है। ठीक है ना। अब बात आती है वोकैब है। वोकैब आप किस बुक से कंप्लीट करें, किस बुक से वोकैब को पढ़ें। तो वोकैब को पढ़ने के लिए एक ही बुक है, वो सबसे बेस्ट बुक कौन सी है, ब्लैक बुक। कौन सी है, ब्लैक बुक। ठीक है ना। तो ब्लैक बुक से आपको अपनी वोकैब कंप्लीट कर लेनी है। वोकैब आपको ब्लैक बुक से पढ़नी है। ठीक है, ब्लैक बुक से पढ़नी है। यदि ब्लैक बुक से पढ़ना हो तो ये सारी चीज़ें आपको एक ही बुक में मिल जाएंगी। ठीक है। और जितनी यदि आप ब्लैक बुक से करते हो तो जितनी भी एग्जाम्स में वोकैब पूछी जाती हैं सबकी सारी वोकैब इसी बुक से आपकी पूछी जाएंगी। ये हम 100% गारंटी के साथ कह रहे हैं, सिक्योरिटी के साथ करें, आप देख लीजिएगा। ठीक है भाई। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में हमने कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद न्यू चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है सीरीज यानी कि श्रृंखला। और इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए टोटल आपको 5 डेज का टाइम दिया गया है। और आज आपका डे 4 है। डेली बेसिस में आपको 50-50 क्वेश्चंस करने होते हैं, जिस हिसाब से इस चैप्टर में आपको 200 से लेके 250 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। आज आपका डे 4 है, तो आज आपको क्वेश्चन नंबर 151 से लेके 200 तक के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होगा कि रीजनिंग है तो रीजनिंग हम किस बुक से प्रिपरेशन करें। रीजनिंग के लिए प्रिपरेशन के लिए आपको एक ही बुक लेना है, कोई भी प्रीवियस ईयर बुक ले लेना है, लाइक दैट किरण, पिनैकल या घटना चक्र। बट आपको ऐसी बुक लेना है जो अपडेटेड हो। याद रखिएगा, अपडेटेड आपको बुक लेनी है। ओके ना। अब इसके बाद बात कर लेते हैं एसएससी की मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जीके की। जीके अपने आप में आप जानते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। यदि आपको जीके कंप्लीट नहीं है तो आपका एसएससी में सिलेक्शन नहीं होगा। हमने इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट कर दिया था, लेकिन इंडियन पॉलिटी हमारी फिनिश हो चुकी है। ठीक है। तो जिन बच्चों ने इसको कंप्लीट कर लिया उनका स्कोर 100% आ रहा है। यानी कि यदि 100 मार्क्स का पेपर है तो 100 मार्क्स से आपके पॉलिटी में आ रहे हैं बच्चों की। ठीक है, आप उनसे पूछ सकते हैं। अब इसका बता दें कि नेक्स्ट टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ था इंडियन हिस्ट्री, और इंडियन हिस्ट्री का आज डे 5 है। टोटल 4 क्लासेस हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है ऑलरेडी। और इस टाइम पे हम डेली बेसिस में, अगर इंडियन हिस्ट्री की बात करें, डेली बेसिस में आपको 6 टॉपिक प्रोवाइड कराते हैं। कितने टॉपिक प्रोवाइड कराते हैं भाई, 6 टॉपिक प्रोवाइड कराते हैं। पहला टॉपिक है आज आपका इस्लाम धर्म, सेकंड है पारसी धर्म, अगला है यहूदी धर्म, अगला है राइज ऑफ मगध स्टेट यानी कि मगध राज्य का उदय, और अगला है पर्शियन एंड ग्रीक इन्वेशन इन एंशिएंट टाइम्स यानी कि प्राचीन में पारसिक एवं यूनानी आक्रमण। ठीक है। और लास्ट आपका टॉपिक है चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। ये 6 टॉपिक हैं जो आपको आज कंप्लीट करने हैं, और ये 100% आपका एक स्कोर आएगा जो आप ये सारे टॉपिक आपको अच्छी तरीके से आप कंप्लीट करेंगे। अब बच्चों के मन में डाउट होगा ये हम चीज़ें पढ़ेंगे कहाँ से, कहाँ हमें किस बुक में सारी चीज़ें एक साथ मिल जाएंगी। ठीक है, जिससे हम इनको टॉपिक वाइज पढ़ सकें और अपना स्कोर जीके में 100% कर सकें। तो इसके लिए सिर्फ आपको एक ही बुक फॉलो करनी है, एक थ्योरी की बुक और एक प्रैक्टिस बुक। थ्योरी के लिए एक लूसेंट बुक ले लेनी है, इसके अलावा कोई भी आप बुक ले सकते हो, और उस बुक की कम से कम 3 से 4 बार रीडिंग करनी, जो भी हम टॉपिक आपको प्रोवाइड कराते हैं। पूरी बुक की रीडिंग नहीं करनी, जो टॉपिक हम आपको प्रोवाइड कराते हैं उसी टॉपिक की रीडिंग करनी है। अब इसके बाद कोई भी प्रीवियस ईयर बुक ले लेना है, लाइक दैट किरण, पिनैकल या ब्लैक बुक, कोई भी ले सकते हो, और इसकी भी कम से कम 2 से 3 बार आपको रीडिंग करनी है, जो भी हम टॉपिक आपको प्रोवाइड कराते हैं। यदि आपने इतना कर लिया और अपने अपना 100% एफर्ट दिया तो आपका जो स्कोर होगा ना 100% होगा। 100% का मतलब है 50 आउट ऑफ 50 आपका स्कोर हो गया। हम 100% गारंटी के साथ बोल रहे हैं भाई। ठीक है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं डेली टारगेट के साथ साथ हम आपको यही प्रोवाइड कराते हैं कि आपको 1 से 30 तक टेबल लर्न हो, स्क्वायर की वो आपको 1 से 30 तक लर्न होना चाहिए। जब आपकी चीज़ें लर्न होगी तो आपकी जो मैथ की स्पीड है वो स्पीड आपकी अप हो जाएगी। अब इसके साथ यदि आपको अच्छी तरीके से कंप्लीट करना तो एक आप चार्ट जरूर बना लीजिएगा, उसको आप अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लीजिएगा, जिससे ये चीज़ें जितनी बार आपकी नज़र के सामने रहेंगी उतनी ही जल्दी आपके माइंड पे सेट होंगी भाई, और ज़्यादा दिनों तक सेट रहेंगी।
अब इसके बाद आपको यदि इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना है तो डेली बेसिस में आपको 30 मिनट इंग्लिश रीडिंग करनी है, क्योंकि अप्रॉक्स 20 मार्क्स का पेपर सिर्फ रीडिंग पर डिपेंड करता है। तो इंग्लिश रीडिंग आपको बहुत अच्छी तरीके से करनी है। अब बच्चों के मन में डाउट और होगा, सर इंग्लिश रीडिंग तो कर लेंगे, बस किस किस बुक से करें। इसके लिए आपको न्यूज बुक, न्यूज़पेपर, स्टोरी बुक या नॉवेल को फॉलो करना है। बट हम सबसे सस्ता और बेस्ट बुक बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको स्टोरी बुक आपको फॉलो करना है। स्टोरी बुक कौन सी? क्लास फर्स्ट से लेकर, याद रखिएगा आज लिखे दे रहे हैं, क्लास फर्स्ट से क्लास 12 तक की आपको स्टोरी बुक फॉलो करनी है। ठीक भाई, आपके छोटी भाई बहन या फ्रेंड्स के छोटे भाई बहन पढ़ते होंगे तो आप उनसे ले सकते हो। ठीक है, यदि आप नॉवेल से करना चाहते हो तो सबसे सिंपल नॉवेल होता है चेतन भगत, स्टार्टिंग में आप इससे कर सकते हो। आपको कोई दूसरा फेवरेट नॉवेल है तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। अब इसके बाद डेली आपको 5 मिनट कंप्यूटर टाइपिंग पे देना है। तो बच्चों के मन में डाउट ये है कि कंप्यूटर टाइपिंग अभी से करें, तो बिल्कुल भाई मेंस का वेट आपको नहीं करना, याद रखना है ना, मेंस का वेट नहीं करना, नहीं हमारे जैसे हाल होगा आपका। तो मेंस का वेट नहीं करना है, आपको डेली 5 मिनट की कंप्यूटर टाइपिंग अभी से करनी है। अभी से स्टार्ट कर देना ताकि मेंस तक आपका जो स्पीड है ना 40+ आने लगे भाई। ठीक है, 40 वर्ड पर वर्ड आने, 40 मिनट 40 वर्ड, सॉरी 40 वर्ड पर मिनट आपका आने लगे, ये इतनी स्पीड आपको बना लेनी है। अब इसके बाद आपकी कैलकुलेशन की बात करें तो कैलकुलेशन प्रैक्टिस के लिए डेली आपको 15 मिनट का टाइम निकालना है। इसके लिए हम आज शाम को वीडियो लेकर आ रहे हैं, इसके ऊपर प्रैक्टिस सेशन के ऊपर कैसे मैथ की कैलकुलेशन करें, कैसे आपको कैलकुलेशन स्पीड इंप्रूव करनी है, कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें हम बताएंगे। और आज शाम को हम लेकर आ रहे हैं इसकी क्लास अप्रॉक्स 6 PM पर। ठीक ना, आप देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें, अपने फ्रेंडों तक शेयर करें। साथ ही हमारा जो चैनल है एसएससी एस्पिरेंट दिव्यांग, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर यदि आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका टारगेट एसएससी सीजीएल 2024 है, ठीक है, तो आप बेस्ट चैनल पर आए हुए हैं। इस चैनल पे आपको डेली बेसिस में टारगेट अवेलेबल करवाया जाता है, साथ ही मॉक टेस्ट सेशन होता है, ये आपका 4 AM पर हो जाता है, ये आपका 10 AM पर होता है। 5 PM पर एक क्लास होती है जो कि सेक्शनल टेस्ट होते हैं, उसमें रीजनिंग और मैथ के सेक्शनल टेस्ट होते हैं भाई। और 6 PM पर हम मैथ की एक सीरीज लेकर आ रहे हैं। ठीक है, और इसके साथ ही 11 PM पर हम आपसे डाउट क्लियर सेशन पर ऐड होते हैं डेली बेसिस पे। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, आज के लिए इतना ही भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विश यू गेट सक्सेस इन लाइफ। थैंक यू भाई।